भगवान श्री सहस्रबाहु अर्जुन जी की जयंती पर्व पर समस्त स्वागतीय बंधुओं एवं समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बधाईकर्ता ललित राय, काव्य राय, पर्व राय, सौजन्य से राय सवे एजेंसी, बीना, सिविल कॉन्ट्रैक्टर। जमीन, मकान, प्लाट, दुकान और कृषि भूमि खरीदने एवं बेचने के लिए संपर्क करें आपका अपना भरोसे के साथ दिव्यांश प्रॉपर्टी डीलर्स, प्रोप्राइटर मिस्टर सुनील समैया। साथ ही 4 व्हीलर गाड़ी किराए पर उपलब्ध है। पता याद रखें, इटावा बाजार, हनुमान मंदिर के पीछे, बीना, जिला सागर। पूर्व गृह मंत्री ने पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा अवैध रूप से लोगों की कॉल रिकॉर्ड करती है पुलिस। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री तथा वर्तमान में खुरई से विधायक भूपेंद्र सिंह ने जिला पुलिस पर अवैध रूप से लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेलिंग करने का बड़ा आरोप लगाया है। बुधवार को सागर में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में शामिल हुए पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह आरोप मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा सागर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल के सामने लगाए। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि लगभग पिछले 5 महीने से कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा लोगों की सीडीआर निकालकर उन पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। किसी का भी सीडीआर निकालने के लिए एसपी और आईजी की परमिशन लेना आवश्यक होता है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उनके पास पिछले 6 माह में अनेक ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने उन्हें बताया कि पुलिस उनकी कॉल डिटेल तथा रिकॉर्डिंग निकाल रही है। लोगों का कहना है कि उनके इस रिकॉर्डिंग के आधार पर धमकाया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात की शिकायत उन्होंने फ़ोन के माध्यम से एसपी से भी की थी, लेकिन इस घटना पर विराम अभी तक नहीं लगाया गया। आरोप पर मचा हड़कंप। पूर्व गृह मंत्री द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोपों के बाद राजनीतिक तथा प्रशासनिक हलकों में हड़कंप की स्थिति दिखी। इस आरोप पर विपक्ष भी हमलावर दिखा। वहीं इस मामले में पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव उइके ने कहा कि वह स्वयं पूर्व गृह मंत्री से मिलकर शिकायत की गंभीरता से जांच करेंगे तथा इस प्रकार की कोई लापरवाही या घटना सामने आती है तो उसमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीडीआर के आधार पर फिर पुलिस तफ्तीश करती है, और पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सीडीआर के नाम पर कुछ लोगों को धमकाने का काम हो रहा है, कुछ लोगों से पैसे वसूली का काम हो रहा है। ये शिकायत लगातार आ रही थी कि तुम्हारा हमारे पास सीडीआर रिकॉर्ड है, वो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो जो लोगों का रिश्ता है, जो पर्सनल लोगों का अपना व्यक्तिगत रिश्ता है, वो उसमें भी उसके भी विरुद्ध था। और सीडीआर किसी का भी आईजी और एसपी की अनुमति से ही निकाला जाता है। बिना आईजी और एसपी की अनुमति के कोई भी सीडीआर नहीं निकाल सकता, परंतु बिना आईजी और बिना एसपी की अनुमति के और लगातार सीडीआर निकाले जा रहे थे। और सीडीआर का दुरुपयोग सागर जिले में पिछले लगभग 5-6 माह से लगातार हो रहा। ये विषय कई लोगों के माध्यम से हमारे ध्यान में आया था। तो कल चूँकि बैठक में एसपी भी थे, तो मंत्री जी भी थे, तो एसपी को हमने पहले व्यक्तिगत अवगत भी इसके पहले भी कराया था, ऐसी शिकायत मिल रही है। और कल भी ये विषय बैठक में आया था। तो कुल मिलाकर स्थानीय स्तर पर जो कुछ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, उनके द्वारा इसका सीडीआर का मिसयूज हो रहा है, और उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए। हमने भी जांच के लिए पत्र लिखा है, हमने डीजीपी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है। इसकी विस्तृत जांच कराई जाए कि किस किस के सीडीआर पिछले दिनों में निकाले गए, किसकी अनुमति से निकाले गए, और सीडीआर जिनके भी निकाले गए तो उसके निकालने के पीछे कारण क्या थे।
कोई अपराधी है तो कोई आपत्ति नहीं है, पर क्या देखिए, सीडीआर निकालने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीडीआर जनरली जो है जो क्राइम रिलेटेड लोग रहते हैं उन्हीं की सीडीआर निकाली जाती हैं। अब चूँकि माननीय पूर्व गृह मंत्री जी के द्वारा जो है ये शिकायत की गई है, तो इस शिकायत में जो है अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर आदमी भी हमारे पास में नहीं आया है कि जिसने ये शिकायत की हो कि मेरी सीडीआर निकाल करके दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन हम व्यक्तिगत उनसे मिल करके पता करने का प्रयास करेंगे कि कौन पीड़ित व्यक्ति है इस संबंध में, और अगर उसका सीडीआर निकाला है और उसका दुरुपयोग कहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये गलत बात है और हम उसके खिलाफ संबंधित के खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है, उन्होंने वसूली के भी आरोप लगाए हैं। अब ये सारे जब हम मिलेंगे उनसे तो सारी चीज़ें चर्चा करेंगे कि वसूली को लेकर के है, सीडीआर को लेकर के है, या जो है सर्विलांस को लेकर के है। तो अगर ऐसे कुछ हमारे कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं तो हम जांच करके उनके खिलाफ बाकायदा विभागीय कार्रवाई करेंगे और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ठीक है।